सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप अनएम्प्लॉयड कैटेगरी का जो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन है उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं महाराष्ट्र में, तो उसके बाद आपके सामने जैसे कंडीशन रखी जाती है। वो कंडीशन ये होती है, जब भी आप बॉन्ड भी सबमिट करते हो तो उस पर आपको बेसिकली ये बताया जाता है कि आप जिस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के लिए है। सो बेसिकली उनके लिए जो काम रिजर्व होते हैं उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन है। उस केस में ये भी बताया जाता है या फिर आपसे लिखवाया जाता है कि आपका जो एजुकेशन है सिविल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग हो सकता है या फिर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग हो सकता है, तो ये आपका पूरा हो चुका है और उसके बाद आप काम शुरू करना चाहते हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हो, तो उस प्रकार से आपको ये रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। और ये रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है इसकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में एक ब्लॉग है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आपको ये डिप्लोमा बेसिस पर या फिर मैं कहूँगा कि इवन डिग्री बेसिस पर भी अगर ये रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है और उसके बाद अगर आप जो आपका आगे का एजुकेशन है, मान लीजिए अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आप डिग्री के लिए अप्लाई करोगे, अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर आपकी पढ़ाई शुरू रखेंगे। तो उस केस में अगर ये चीज़ कंप्लेंट के स्वरूप में डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि आप अभी भी आगे की जो पढ़ाई है शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है मे बी मिसयूज़ हो रहा है, यानी आप किसी और को काम दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें दो ऑप्शन, जैसे मुझे ये सवाल एक्चुअली हमारे यूट्यूब चैनल पर पूछा गया था कि क्या हमारी डिग्री कैंसिल होंगी या फिर हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो डिपार्टमेंट होता है पीडब्ल्यूडी का, उनके पास सिर्फ इतनी ही पावर है कि जो रजिस्ट्रेशन या फिर जो लाइसेंस उन्होंने आपको दिया है उस पर ही वो एक्शन ले सकते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि क्या सच में एक्शन ली जानी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो अगर इन केस आपके ऊपर अगर कोई एक्शन होगी तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है या फिर आपका जो लाइसेंस है ये मे बी या तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा या फिर उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी जो डिग्री है या फिर आपका कोई भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है उसको किसी भी तरह से कैंसिल करने का या फिर उस पर किसी भी तरह से कार्रवाई करने का कोई भी अधिकार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को नहीं है। तो जो भी एक्शन ली जाएंगी, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन आपको लिया है उसे कैंसिल करके या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल के ही वहाँ पर एक्शन पूरी हो जाएंगी।